नमस्कार दोस्तों और राधे राधे। और आने वाली 8 जनवरी जो छुट्टियां चल रही हैं सर्दी की, इसमें आप जाएं मनोना धाम, वृंदावन और मथुरा, गोकुल, हर जगह घूमें, जिसमें आपको दिखाएंगे अच्छे दर्शन। यानी कहीं भी जाएंगे आप मनोना धाम और वृंदावन के किसी क्षेत्र में आपको लेकर जाएंगे। सुमित जी हमारे साथ है। सुमित जी हमेशा समाज सेवा तो करते हैं और श्रद्धालुओं को हमेशा ही लोगों को भक्ति में यानी डुबो के रखते हैं। उनकी ये खूबी और इस एरिया के सबसे, करनाल जिले के सबसे फेमस है जो एक चेहरा है जो लोगों को कराते हैं धार्मिक स्थल के दर्शन। तो सुमित जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आपकी बस 8 तारीख को जा रही है। एक बार हमारे दर्शकों के कुछ कहना चाहेंगे और आपका हमारे चैनल सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। जय श्री श्याम, राधे राधे। किशन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय समय पर आप हमारे जो बाइट्स हैं वो डाल देते हैं और समय समय पर पब्लिक में पहुँच रही हैं और बहुत अच्छा रुझान भी आ रहा है, जिससे कि हमें जो कार्यक्रम करने का अवसर मिल रहा है कि हम जो भी मौका मिलता है धार्मिक यात्राएं समय समय पर निकाल रहे हैं। अब हम जो ये यात्रा है 8 तारीख को शाम को निश्चिंत से प्रस्थान करेगी। ये यात्रा मथुरा, वृंदावन, मनोना धाम जाएगी। मथुरा में जितने भी धाम हैं अपने, द्वारकाधीश जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ जाएगी। और उससे पहले वृंदावन में जो भी है, जितने बांके बिहारी जी निधि वन, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, वैष्णो माता मंदिर, चंद्रोदय मंदिर, कमल मंदिर और भी इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे लगभग सभी जगह जाएगी। उनके अलावा सुमित जी 8 तारीख को सबसे पहले हम यहाँ से जो जाने का समय क्या रहेगा और सबसे पहले वो बताएं एक बार। किशन जी, 8 तारीख को यहाँ बस स्टैंड से बस चलेगी अपनी शाम को 6 बजे। 6 बजे जी? बिल्कुल, शाम को 6 बजे बस चलेगी यहाँ से जी। तो अब तक कितनी सवारियाँ हो चुकी हैं? लगभग 25 से 30 सवारियाँ अब तक हो चुकी हैं। कुछ ही सीटें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो कुछ ही सीट है पेंडिंग? जी जी। तो सुमित जी कौन सी बस आपकी ये जो सेवा जा रही है, कौन सी बस? ये हमारी मथुरा वृंदावन के लिए 5वीं बस यात्रा जा रही है। हाँ जी। तो आपने खाटू श्याम की काफ़ी बसें जा चुके हैं। अब खाटू श्याम की लगभग आपकी, आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे कितनी बसें जा चुकी हैं आपकी? देखो किशन जी, खाटू श्याम हमारी 35 बस यात्राएं संपूर्ण हो चुकी हैं। अब 36 बस यात्रा हम जल्द ही कमेटी से डिस्कस करके निकालेंगे। तो इतनी बसें लगभग मैं सोच रहा हूँ कि आपका रिकॉर्ड बन चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो हमारे नज़दीक के एरिया में तो करनाल डिस्ट्रिक्ट में तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा बहुत बड़े रिकॉर्ड है। तो भी हमारी बस महीने में जा ही रही है, खाटू श्याम जा ही रही है। नहीं तो कोशिश रखती है कि किसी महीने में 2 बसें भी चली जाती है हमारी खाटू श्याम। यानी आप लोगों के अंदर एक भक्ति पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भक्ति पैदा तो प्रभु ने करनी है, बाबा श्याम ने करनी है, बांके बिहारी ने करनी है। हमारा तो एक तत्पर प्रयास रहता है कि जितने भी धार्मिक स्थलों से इंसानों को जोड़ा जाए, जो यात्री उनको जोड़ा जाए, यही हमारा तत्पर प्रयास रहता है कृष्ण जी। तो दोस्तों हमारे साथ सुमित गर्ग जी हैं। हमेशा ही लोगों को कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी मनोना धाम, जहाँ पर आजकल बहुत ही, जहाँ पर जल मिलता है और जल ऐसा जो महात्मा जी वहाँ हैं उनके द्वारा ऐसा, यानी कुछ बाबा श्याम की कृपा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कृपा उन पे बाबा श्याम की। देखो उन्होंने अपनी ही ज़मीन में मंदिर बनाया हुआ है और वहाँ पर जल जो पढ़ के वो जल देते हैं, उस जल से आप यूट्यूब पे चैनल पे देख सकते हैं मनोना धाम के बारे में। बिल्कुल साक्षात है जी, उसमें कोई ये नहीं है कि फेक है कोई। वहाँ पे प्रेस रिपोर्टर भी बहुत गए हैं, उन्होंने भी बड़ी वार्तालाप किया है महंत जी से। उन्होंने बिल्कुल जो सामने करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो वहाँ जो भी जल पीता है ठीक हो जाता है? बिल्कुल जी, जो भी जल पीता है श्रद्धा से उसका संपूर्ण इलाज होता है वहाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल श्रद्धा बिना तो देखो कृष्ण जी कहीं भी कुछ नहीं है हमारे पास। तो कितने दिन का सफर रहेगा? ये 8 तारीख को जाएगी शाम को और 11 तारीख को प्रभु इच्छा के अनुसार रिटर्न वापस आएगी। यानी जब तक अच्छी तरह दर्शन ना हो, बिल्कुल किशन जी दर्शन करा कर लाएंगे। बिल्कुल किशन जी। देखो यात्राएं यहाँ और भी जा रही हैं और बहुत परिवार लेके, शाम परिवार लेके जा रहे हैं, बहुत समितियाँ लेके जा रही हैं। देखो उन यात्राओं में वो 2 दिन की यात्रा होती है। हमारी जो यात्रा है ये 8 से 11 मतलब 4 दिन की यात्रा लगभग मानी जाती है। अभी 4 दिन यात्रा। तो सेवा शुल्क क्या रहता है? मान लो जो भी खर्चा तो आता ही है, तेल का, खाने का, और सुनने में आया कि आप तो बार बार खाना भी देते हैं, चाय भी देते हैं, बार बार जिस चीज़ की जरूरत है यात्री
यात्रियों की पूरी करते हैं? किशन जी देखो, चाय तो सर्दी का मौसम है, वैसे गर्मी सर्दी चाय 12 के 18 हमारी बसों में जब भी है चाय अनलिमिटेड रहती है, कभी भी कहीं भी चाय ठंडा कोल्ड ड्रिंक जैसे भी होता है तो समय अनुसार हम देते रहते हैं। भोजन की व्यवस्था, नाश्ता भोजन समय समय पर भोजन नाश्ता भी होता है, ठीक है जी। और तो बसें कैसी होती हैं? सर बसें बिल्कुल वोल्वो लग्जरी बसें होती हैं, एसी डिलक्स बसें होती हैं सारी की सारी। काफ़ी शिकायतें आती है कि हमें कहते कुछ है, बाद में बस कुछ सिंपल बस ले जाते हैं। नहीं तो किशन आप जी अच्छी बस लेके जाते हैं? बिल्कुल अच्छी बसें आती है हमारी, ऊंचे मॉडल की बसें आती हैं हमारी। 23 और 24 से 24 मॉडल से नीचे हम बसें बुक नहीं करते, इससे क्योंकि अच्छी फैसिलिटी हो बस में, अच्छी हर एक बस में चार्जिंग पॉइंट होता है, एसी पर सीट पे होता है, जितनी फैसिलिटी होती है हम कोशिश करते हैं ज़्यादा देने की। तो साथ में हलवाई सब, यानी सब बिल्कुल बिल्कुल पारिवारिक माहौल में चलते हैं किशन जी। हम बाहर से खाना कम से कम प्रबंध करने की कोशिश करते हैं कि अपने हलवाई लेके जाते हैं और ताज़ा भोजन और स्वस्थ भोजन, हाँ शुद्ध भोजन, बिल्कुल शुद्ध भोजन तैयार करवाते हैं। तो मैं भी अपने दर्शकों से, जो यात्री जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं मनोना धाम और पूरा वृंदावन, साथ में मथुरा और भी काफ़ी जो धार्मिक स्थल रास्ते मिलेंगे, हर जगह आपको घूमने का मौका मिला है। सुमित गर्ग जी है जो हमेशा ही अपने शहर को, अपने आसपास के गांव के लोगों को कराते हैं ऐसे धार्मिक स्थलों के दर्शन। सुमित जी आपने तो बड़ा पुण्य कमा लिया है। देखो किशन जी, ये पुण्य तो सौभाग्य की बात है कि उस प्रभु ने हमें चुना, तो हम बार बार ऐसे बस की यात्राएं लेके जा रहे हैं, जैसे उस प्रभु की इच्छा होती है। पुण्य तो देखो ये तो अपने खातों में जोड़ना सभी के, कुछ जाके जोड़ रहा है, कोई सेवा करके जोड़ रहा है। देखो जैसा भी है, बस में ये ऐसा नहीं है कि हम ही सेवा करते हैं, बस में कोई भी सेवा किसी प्रकार की सेवा कर सकता है, तो किसी को मना नहीं है। तो एक बार शुल्क फिर दोबारा बताएंगे? किशन जी सेवा शुल्क हमने 2600 रुपये रखा हुआ है। तो इसमें सब कुछ आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, भी होगा खर्चा। बिल्कुल जो हमारा धर्मशाला में जाके प्रस्थान करते हैं वहाँ पे, उसके बाद में जिसने जहाँ भी मंदिर में जोनसे में जाना है, ऑटो वगैरह के खर्चे सब सवारी के अपने होते हैं, कोई पैदल जाए ऑटो जाए, बिल्कुल पर्सनल के लिए उनके पर्सनल खर्चे होंगे जी। तो दोस्तों आप भी अगर यात्रा में जाना चाहते हैं और बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, आप ऐसे में बच्चों की छुट्टियों को व्यर्थ न गवाएं और बच्चों को, अपने बुजुर्गों को ऐसे धार्मिक स्थल पर दर्शन कराएं, क्योंकि वृंदावन जहां बाबा श्याम, जहां कान्हा जी के साक्षात राधा रानी उनके दर्शन होते हैं, कहते हैं उनके अगर दर्शन कर लें, उनके स्वरूप के दर्शन कर लें तो बहुत सारी मनोकामना पूरी होती हैं। दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप ऐसे धार्मिक स्थल पर जाएं और ऐसे परिवार में धार्मिक अगर स्थानों पर जाएंगे तो परिवार के अंदर ऐसी धार्मिक बातें बच्चों के अंदर पैदा होंगी, इससे विकास होगा, बच्चों का अच्छी बातें सीखेंगे। सबसे फायदा तो यही है सुमित जी। बिल्कुल जी। देखो आज आपके घर का जैसा माहौल होगा बच्चों में भी वैसे ही शिक्षा आएगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि देखो कहीं पॉइंट किसी पॉइंट पे जाने से बजाय, घूमने फिरने के बजाय, तो आप धार्मिक स्थानों पे बच्चों को लेकर जाएं, अपने सनातन धर्म की शिक्षा दें उनको, तो जैसी शिक्षा आप देंगे वैसे ही बच्चों में आएगी। तो दोस्तों मैं फिर कहूँगा आप जल्द से आए और सुमित जी से फ़ोन पर संपर्क करें, उनसे मिलें और अपनी सीट जल्दी से बुक कराएं, क्योंकि सुमित जी के पास कुछ सीमित सीटें रहती हैं, क्योंकि लोगों की एडवांस बुकिंग होती है, कुछ सीटें रह गई हैं और शायद आपका नंबर होगा। आप जरूर जाएं और इन छुट्टियों में धार्मिक स्थलों पर दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। सुमित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी जानकारी दी। जय श्री श्याम, बांके बिहारी सब पे कृपा बनाए रखे। हम तो सभी पब्लिक से ये निवेदन करेंगे जो चैनल को देख रहे हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। और अपना रुझान भी, हमें जो जा चुके हैं हमारे साथ यात्रा पे, देखो वो भी जुड़े हुए हैं रिपब्लिक न्यूज़ से, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट डालें कि आपका सफ़र हमारी यात्रा में जब भी आप गए हमारे साथ, आपका सफ़र कैसा रहा, ताकि हमें हौसला दें। आपके हौसले से ही हम आगे और भी यात्राएं लेके आते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखो इसमें कोई किसी का कमाई का जरिया नहीं है, ये सिर्फ जो है एक धर्म, सनातन धर्म से जोड़ने की प्रयास है हमारा, और ये सदा चलता रहेगा। जो भी हमारे यहाँ से पर्याप्त धन बचता है वो हमें किसी न किसी सेवा में लगा देते हैं, जैसे कि कहीं भी किसी प्रकार की सेवा हो, गौशाला में दान देना है तो वहाँ दान देते हैं समय समय पर, गुड़ की सेवा लगी या किसी भी गरीब के लिए जैसे भी हमसे पूछती है, जैसे हमारे पास हमसे काम करती है। बिल्कुल संस्था उसी प्रयास में लगी रहती है जी। तो दोस्तों मैं कहूँगा आपका सबका धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर करें और सभी से कहूँगा वृंदावन के दर्शन करें और अपने दिल में और अपने मन में राधे राधे की जोत जलाएं। राधे राधे, जय बाबा श्याम।